हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एशियन ग्रैनिटो के बारे में, क्योंकि आज ये अच्छा खासा बढ़ चुका है। तो ये अपना ही स्टॉक है, इस वजह से इस पर बात करना तो बनता ही है, क्योंकि इसमें मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट है। और जो भी मेरे दोस्त लोग या जो मेरे व्यूअर्स है वो भी इन्वेस्टेड है इसके अंदर। ठीक है, तो उन लोगों के लिए ये मेरा काम है कि कुछ चीज़ें अच्छी है तो शेयर करना, या कुछ चीज़ें ख़राब है तो वो भी बताना। तो फिलहाल अच्छी चीज़ है कि शेयर में अच्छा खासा मूवमेंट आ गया है। 50 के ऊपर स्टॉक जा चुका है। बहुत लोगों का पोर्टफोलियो काफ़ी ऊपर आया होगा, क्योंकि लोगों ने 38 का प्राइस देखा है, काफ़ी पेशेंस रखा है। जिनमें पेशेंस था उन्होंने रखा, और ये स्टॉक के साथ अभी भी होल्डिंग करके रखा है, इसको होल्ड करके रखा है, रुके हुए हैं इसके साथ। ठीक है, डटे हुए हैं, तो ये एक चीज़ काफ़ी स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो इस वजह से उनके लिए काफ़ी इससे अभी राहत मिली होगी, क्योंकि 38 का स्टॉक 52 पे आ चुका है, लेकिन ये काफ़ी गिर भी चुका है। 52 वीक में देखो 131 से ये काफ़ी नीचे आया था, तो थोड़ी सी उम्मीद जाग चुकी है लोगों में। तो सोच लो लगभग 14 रुपये ये आज के दिन में बढ़ चुका है, और ये काफ़ी अच्छा है। देखो 53 तक ये जा चुका है बीएससी पे। एनएससी का कुछ अलग प्राइस, लेकिन यहाँ पर मुझे जस्ट इतना बताना है कि इसको लगातार लोग अच्छी खासी बाइंग कर रहे हैं, और ये मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो 54-55% तक की लोगों ने इसकी डिलीवरी उठा रहे। डिलीवरी उठाने का मतलब ये होता है कि शेयर आगे जाके और अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि डिलीवरी वही वही शेयर की उठाई जाती है जो कुछ न्यूज़ में हो या कुछ उसके साथ अच्छा होने वाला हो, तो पब्लिक उसके बारे में थोड़ा लॉन्ग सोच रही है। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म भी बोलेगा तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, या फिर कोई और भी लॉन्ग इसको करना चाहता है, तो ही वो लोग शेयर खरीदते हैं। ठीक है, और डिलीवरी बेस पे खरीदते हैं। इंट्राडे करने वाले इसमें कम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जस्ट बीएससी का डेटा मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, और एनएससी पे भी सेम आपको चीज़ें देखने मिलेगी, लगभग आसपास ही ये नंबर्स आपको देखने मिलेंगे। और फिलहाल और एक चीज़ है जिसके वजह से लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं, तो वो चीज़ मैं दिखा देता हूँ। ग्रो ऐप पे दिखा देता हूँ। ऑलरेडी इस पर मेरा अकाउंट है, लेकिन मैंने लॉगिन करके नहीं रखा है ये। तो ये कंपनी के बारे में जस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, बोर्ड मीटिंग आ रहा है, और 12 अगस्त को क्वार्टरली रिजल्ट्स इसके आने वाले हैं, यानी लगभग 10 दिन के अंदर इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो कुछ उम्मीदें लोगों ने करके रखी है, तो इससे अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं, क्योंकि पास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स अगर हम देखेंगे तो क्वार्टर के रिजल्ट्स कुछ अच्छे थे। तो इस वजह से कुछ उम्मीदें जाग गई होगी लोगों की कि इससे शेयर और भाग सकता है। तो फिलहाल जिनके लिए जिनका प्राइस 60, 63, 65 था, उनको अगर ये स्टॉक वो प्राइस तक पहुंचते हुए नज़र आता है और उनको कुछ प्रॉफिट नज़र आता है, तो वो निकल सकते। लेकिन अभी भी मेरा प्राइस तो 100 के ऊपर ही है, और एवरेज करके तो मैंने लाया है लगभग 119 पे लाया, 119 पे ला चुका हूँ। थोड़ा बहुत उसमें शेयर्स और ख़रीद लिए मैंने। ठीक है, और भी मैं ख़रीदूँगा, जैसे इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स और भी अच्छे आ जाएंगे तो और ज़्यादा खरीद सकता हूँ आगे भी। ठीक है, और जब जब मुझे लगेगा कि और ख़रीदना चाहिए, क्योंकि मैं बढ़ते हुए मैं नहीं ख़रीदता। मेरी एक आदत सी है कि मैं जब जब गिरता है तभी ख़रीदता हूँ, बढ़ रहा है तो बढ़ने देता हूँ, और उसके बाद फिर मैं फिर से कोई गिरावट आती है तो थोड़ा थोड़ा फिर से ख़रीद लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी आदत सी है, इस वजह से बढ़ते हुए के पीछे जल्दी में ज़्यादा भागता नहीं है, जो गिर रहा है उसके पीछे भागता हूँ, और उससे मुझे ज़रा ज़्यादा रिटर्न्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी ये शेयर ने तो काफ़ी गिरावट दिखाई, और मेरे पोर्टफोलियो का सबसे गिरा हुआ यानी सबसे डाउन वाला शेयर एक ही है, वो है एशियन ग्रैनिटो। फिर भी अभी लगभग 55% तक है, 70% तक भी गया था, तो काफ़ी ये रिकवर करके आ चुका है। 15% रिकवर करके दिया है, और थोड़ा बहुत मैंने भी उसको एवरेज भी किया है। ठीक है, तो 15% यानी 15 रुपये यहाँ पर आप देख सकते हो कि अच्छा खासा इसने मुझे थोड़ा बहुत प्राइस में इससे अच्छा इसने अभी लाया है। ठीक है, और रिटर्न्स भी अच्छा है, यानी 15% यानी 70% से 55% तक पहुंच चुका हूं मैं। और प्राइस में भी अगर देखोगे तो 38 से ये लगभग
3 तक जा चुका है, यानी ये काफ़ी 12-13 रुपये का प्राइस का अप मूवमेंट तो आ चुका है ये शेयर में। ठीक है, तो फिलहाल इसमें आगे के लिए अभी डेटा तो देखो सेम ही होगा, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन जो नए लोग रहेंगे और जो नए नए चैनल से जुड़ेंगे उनके लिए थोड़ा बहुत रिवाइज कर देता हूँ। देखो डेटा ये कंपनी का काफ़ी अच्छा यहाँ पर तो नज़र आता है, और यहाँ पर मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स भी दिखा दूंगा कि कंपनी के क्वार्टरली लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स कैसे थे। डिविडेंड देने वाली कंपनी है, बुक वैल्यू अच्छा है। बुक वैल्यू किसको बोलते हैं? अगर कंपनी का असेट अच्छा है यानी पॉजिटिव में है, नेट असेट मतलब लायबिलिटी से ज़्यादा असेट अगर कंपनी का निकलता है तो उसको बुक वैल्यू उसका माना जाता है, अच्छा होता है। और उसका आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? अगर कंपनी का रिटर्न्स उसके कैपिटल लगा के जितना रिटर्न कमा रही है, यानी कैपिटल दोनों है यहाँ पर, डेट कैपिटल और इक्विटी कैपिटल। डेट कैपिटल वो होता है जो कि कर्जा है कंपनी पे, और जो इक्विटी कैपिटल है जो हमारा शेयर होल्डर का फंड है वो, तो दोनों पर मिला के 13-14% का कंपनी रिटर्न जनरेट कर रही है। तो ये भी एक चीज़ अच्छी है कंपनी की। रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कंपनी का जो पैसा है, यानी इन्वेस्टर का ही जो पैसा लगा के कंपनी कमा रही है, ये भी एक चीज़ अच्छी है। ठीक है, और डिविडेंड तो दे ही रही है लगभग 1-1.5%, देखो ये भी चीज़ अच्छी है। और पी स्टॉक का जो पी आ रहा है, प्राइस टू अर्निंग, ये भी काफ़ी सस्ता है, अट्रैक्टिव है। और यहाँ पर काफ़ी गिरावट, तो ये चार्ट वाइज तो आप देखोगे तो गिरावट ही गिरावट हमको देखने मिलेगी, लेकिन फिर भी जो गिरता है वो शेयर आगे बढ़ता भी है। अगर आपने कभी देखा होगा, आपके प्रीवियस जो भी एक्सपीरियंस अगर रहेंगे तो आपको पता होगा कि जो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा गिरता है वो बढ़ता भी उसी स्पीड में भी बढ़ता है। तो ये भी शेयर से हम उम्मीदें तो करके रखा है। और यहाँ पर कंपनी रिड्यूस डेट कर रही है, कर्जा कम कर रही है, ये एक चीज़ अच्छी है। इसका बुक वैल्यू अच्छा है ये बता रहा है। कुछ चीज़ें यहाँ पर नेगेटिव है कि इसका 8% का सेल्स ग्रोथ चल रहा है, तो जो ज़्यादा होना चाहिए वो कम है। प्रोमोटर होल्डिंग कम है, ये एक चीज़ ख़राब है। लो रिटर्न ऑन इक्विटी पे 3 साल के रिटर्न कम है। अदर इनकम है कंपनी का, वो थोड़ा नेगेटिव में गिना जाता है, क्योंकि कंपनी का मेन इनकम से ज़्यादा इनकम आना चाहिए जो कंपनी का मेन बिजनेस है। ठीक है, और यहाँ पर इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो देखो यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स जो मार्च के आए थे, लगभग यहाँ पर 12 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया था। तो फिलहाल कंपनी के मार्च के तो अच्छे ही रिजल्ट्स आए थे, क्वार्टर के तो इतने ख़राब नहीं, लेकिन गिरावट तो हमको देखने मिली थी। फिर भी ये शेयर ने जो साल का होता है रिजल्ट्स, वो ईयरली रिजल्ट्स में अच्छा खासा कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया था, इस वजह से थोड़ा बहुत अच्छा इसमें मूवमेंट देखने मिला। ठीक है, पहले गिरावट देखने मिली, लेकिन उसके बाद अच्छा खासा इसमें मूवमेंट देखने मिला, ये एक चीज़ अच्छी हुई। और अदर इनकम की वजह से थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ जाता है। देखो पहले 5 करोड़ का अदर इनकम था, बाद में 42 करोड़ का अदर इनकम, तो इस वजह से ये प्रॉफिट में थोड़ी हमको बढ़त दिखने मिलती है। नहीं तो नॉर्मली प्रॉफिट सेम ही आसपास ही कंपनी का निकल के आता। ठीक है, क्योंकि खर्चा भी कंपनी उतना ही कर रही है, एक्सपेंसेस। और ये स्टॉक ने चलो 10 साल में नुकसान तो नहीं किया, 6% के हिसाब से रिटर्न्स दिए हैं, यानी कम्प्लीटली नुकसान तो नहीं हुआ। समझो कि सेविंग अकाउंट में आपके पैसे पड़े थे या एफडी में 6% के आपके रिटर्न बन रहे थे। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ से तो अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद रख सकते हैं। बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट देखो कंपनी का, यहाँ पर बोरोविंग अभी 199 करोड़ की है, यानी कंपनी पे कर्जा अभी 199 करोड़ का कर्जा अभी बाकी है फिलहाल। अभी ये क्वार्टर के रिजल्ट्स में देखेंगे और कितना कर्जा कम होता है या प्रमोटर की होल्डिंग कितनी होती है, सारी चीज़ें हम देखेंगे और उससे हमको थोड़ा और आइडिया आ जाएगा कि कंपनी कहाँ जा रही है। ठीक है, किस तरफ जा रही है। तो ये क्वार्टरली रिजल्ट्स के थोड़े लोग उम्मीद में है कि अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। अगर अच्छे रिजल्ट्स आते तो स्टॉक और अच्छा भागेगा, अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते तो और थोड़े करेक्ट हो जाएगा, फिर से और नीचे आ जाएगा। तो जैसे आपको लगेगा वैसा आप आगे डिसीज़न ले सकते हो। और कंपनी का रिजर्व भी बढ़ गया है, ये एक चीज़ अच्छी है। 861 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व में पैसा पड़ा है, ये भी एक अच्छी बात होती है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ चेंजेस आपको नहीं नज़र आएंगे, क्योंकि जो है मैंने ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ कि थोड़ा बहुत जून क्वार्टर में
प्रमोटर ने शेयर्स खरीदे थे, एफआईज ने भी शेयर खरीदे थे, लेकिन यहाँ पर बेचे थे सिर्फ पब्लिक ने। पब्लिक बेच रही है, डर के बेच रही है। देखो, जिसका अपना अपना शेयर है, अपने को जो लगे कि डर लग रहा है तो शेयर बेच के कंप्लीटली भी बेच सकते हो, बेच के निकल जाना चाहिए और दूसरा कोई अच्छा लगे वो शेयर में डालना चाहिए। लेकिन शेयर कब तक अच्छा है, आपको क्या गारंटी कि वो शेयर कितना अच्छा है। मैंने तो अच्छी अच्छी कंपनीज़ को गिरते देखा है, तो आप अच्छा बुरा कैसे डिसाइड कर ले तो कर लो, ठीक है। तो फिलहाल और यहाँ पर मुझे एक और बात बतानी है कि मोस्ट ऑफ ये यहाँ पर मैं मेरे चैनल पे कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं देता। तो कोई किसी के व्यूअर का कमेंट आ गया था कि आप और ऐसे वीडियोस बनाओ कि जिससे लोगों को बाइंग और सेलिंग, मतलब बाय करना है या सेल करना है, वो पता चले। एक्चुअली मैं मेरे पोर्टफोलियो के स्टॉक बताता हूँ और मैं खुद खरीदता हूँ, उससे प्रॉफिट लेता हूँ और प्रॉफिट लेके दिखाता हूँ। इससे मेरा जर्नी और स्ट्रांग हो जाएगा और लोगों को कुछ सीखने मिलेगा। मेरा मेन मोटिव ये है, बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन देने वाले वो खुद नहीं कमाते, वो उनका चैनल से ही कमाई होता है। मेरा चैनल से कोई कमाई नहीं होगा, क्योंकि मैं मेरे खुद के पोर्टफोलियो के बताऊंगा तो ज़्यादा लोगों के पास वो शेयर होंगे नहीं होंगे, ठीक है। होंगे भी या बहुत लोगों के पास नहीं भी होते हैं, फिर भी मैं मेरा काम करते रहता हूँ। उनका मेन मोटिव है चैनल से पैसे कमाओ। जो स्टॉक यहाँ पर वो बताते हैं वो ऑलरेडी न्यूज़ में होता है या फिर वो स्टॉक ऑलरेडी ट्रेंडिंग में होता है, बहुत लोग उसके बारे में चर्चा करते रहते हैं और उसके बारे में वो बता के निकल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो लोग कर रहे हैं तो उनका देख के मैं करूँ, क्योंकि मेरे को यूट्यूब चैनल से उम्मीद ही नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब से ही कमाओ और यूट्यूब से ही ज़्यादा। यहाँ पर मेरा एक रिकॉर्ड बन रहा है, ठीक है। जिसको देखना है वो देखता है, जिसको नहीं देखना है वो नहीं देखता है। नहीं तो मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूँ तो मुझे भी पता है कि यार ये चीज़ें करूँ तो लोग इसको ज़्यादा देखेंगे, ये चीज़ नहीं करूँ तो उसको नहीं देखेंगे, ठीक है। तो मेन चीज़ें है कि अपना मेन पहले से डिसाइडेड है कि मैं मेरे पोर्टफोलियो के ही शेयर्स बताऊंगा जो मैं खुद खरीदूंगा और मैं उसमें से प्रॉफिट लेके दिखाऊंगा। क्योंकि सब लोग जो रिकमेंडेशन बाइंग सेलिंग बताते वो खुद नहीं खरीदते, उनको पता है कि वो खुद खरीदेंगे तो लॉस में जाएंगे। वो जी तोड़ के आपको बताएंगे कि यार आप इसको पूरा घर बार बेच के खरीद लो, जो एफडी तोड़ दो, सोना बेच दो, लेकिन ये शेयर खरीदो, लेकिन वो लोग नहीं खरीदते। आपको खरीदवाएंगे और आपको बताएंगे, फिर आप खरीद लोगे उनका सुन के और बर्बाद हो जाओगे। तो आपको जो सही लगता है वो किया करो, लेकिन मेरा हमेशा से हर एक वीडियो में यही बताता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है या मैं यहाँ पर बाइंग सेलिंग नहीं बता रहा हूँ, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो है। और यहाँ पर ये शेयर मेरे खुद के पोर्टफोलियो में है और ये शेयर से मैं खुद प्रॉफिट करके दिखाऊंगा। देखो जो होता है, अगर मेरा लॉस चल रहा है तो मैं लॉस भी बता रहा हूँ, लेकिन लॉस कब, जब तक आप बेचते नहीं तब तक वो आपका लॉस नहीं कहलाता, ठीक है। मेरा पोर्टफोलियो डाउन है सिर्फ ये शेयर की वजह से, और बाकी शेयर्स जो अभी रिसेंटली बढ़ने वाले हैं या अभी बहुत सारे 12-13% पे है, जल्दी जल्दी बहुत सारे शेयर्स मैं निकालने वाला हूँ। मेरा मिनिमम टारगेट होता है 21%, तो बहुत सारे शेयर्स अभी आ चुके हैं टारगेट के आसपास, तो बहुत सारे फटाफट भी जाएंगे। कभी कभी 2-2, 3-3 शेयर भी एक दिन में निकल जाएंगे, या और कोई 2-3 दिन बाद निकलेंगे, कोई एक और 5-10 दिन बाद निकलेंगे। तो होता है ये। तो ऑलरेडी मैं प्रॉफिटेबल हूँ। बहुत लोगों का मतलब उनका कहना था कि आप भी प्रॉफिटेबल नहीं होगे अगर आप ऐसे शेयर्स नहीं बताओगे, तो एक्चुअली जो न्यूज़ में है वो बताओ, जो अच्छे स्टॉक हो बताओ, नहीं तो आप भी प्रॉफिटेबल नहीं होगे और आपसे कोई प्रॉफिटेबल भी नहीं होगा। मेरे रिकॉर्ड आप देख लो, पूरे चेक कर लो, आपको लगता है कि उससे मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ तो आप आगे बढ़ो, फॉलो करो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। क्योंकि मेरे चैनल पे ये वीडियोस आते जाएंगे, जो मैं ख़रीद रहा हूँ तो उसके वीडियोस निकालते जाऊँगा और उसमें प्रॉफिट लेते जाऊँगा। कोई जल्दी हो जाता है, कोई 1 महीने में होता है, कोई 10 दिन में होता है, कोई 2 महीना लगाता है, कोई 3 महीना लगाता है। और मार्केट अगर कंटिन्यूसली गिरा है 5-6 महीने से, अगर मार्केट गिरा है तो 6 महीने भी लग जाता है, 6-7 महीने भी लग जाता है। अगर मार्केट ऑलरेडी पूरा ख़राब हो चुका है ऑलरेडी, यहाँ पर अगर आप मार्केट में कान और आंखें खोल के आप हो तो कानों से सुना होगा कि मंदी आ गई है, मार्केट में महंगाई बढ़ चुकी है, और आंखों से भी देखा होगा, पढ़ा होगा कि यार महंगाई, जीडीपी वगैरह सारी चीज़ें सुनी होगी, क्राइसिस पड़ा रहेगा।
वॉर देखा रहेगा, वॉर मतलब न्यूज़ में देखा रहेगा और सुना भी रहेगा। तो कान और आँख अगर आपके सही है तो आपको ये सारी चीज़ें पता होगी, महंगाई भी पता होगी, सब कुछ चीज़ें पता होगी, और उस वजह से मार्केट नेगेटिव है ये भी पता होगा, ग्लोबल मार्केट गिरा है ये भी पता होगा। अगर जिसके कान और आँख सही नहीं है उनको ये सारी चीज़ें नहीं पता होगी, उनको लगेगा सब कुछ अच्छा है लेकिन मेरा स्टॉक ख़राब है, सब अच्छा, दुनिया में सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन मेरे साथ बुरा हो रहा है, उनको ऐसा लगता होगा। तो आप अभी भी सोए हो, मैं तो यही कहूँगा जो भी ये सोच के चल रहा है। एक ने मुझे कहा भी था, कहाँ बियर रन कहाँ चल रहा है, कहाँ ख़राब चल रहा है मार्केट, मार्केट तो अच्छा चल रहा है बोल रहा है। तो मैं बोलता हूँ यार जाने दो, इन लोगों के मुंह कौन लगेगा फालतू का, इनको टाइम भी दो, ऊपर से इनके ये भी सुनो। तो इस वजह से मैं, मेरा यहाँ पर काम करने का जो भी है, मेरा यहाँ पर काम है कि मैंने जो स्टॉक लिया, मैंने बोला ना कि यहाँ से मैं प्रॉफिट लेके दिखाऊंगा, और ये शेयर में से भी मैंने एंड तक कहा था ये जब तक कंपनी नहीं डूबती तब तक मैं रहूँगा, तो मैं इसमें वो करके भी दिखाता, ठीक है। और मैं बेचूंगा और मेरा प्राइस कितने पे आएगा ये भी मैं बताऊंगा। कोई गलत चीज़ें नहीं यहाँ पर ये चैनल पे आपको सुनने मिलेगी। जो मेरा देखो एवरेज प्राइस में अगर बोल दूँ मेरा 50 का प्राइस आ चुका है, मेरा 60 का प्राइस आ चुका है, मैं प्रॉफिट में आ चुका है, आपको तो यकीन ही करना पड़ेगा। लेकिन मैंने बता दिया मेरा 119 का प्राइस अभी है, जो है वो मैं बताऊंगा। मुझे झूठ बोल के आपसे क्या मिलने वाला है कि आप मेरे अकाउंट में पैसे डालने हो, आप कुछ नहीं करने वाले। आप जस्ट आपसे कभी कभी लाइक का बटन भी दबे तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, कभी एक अच्छा कमेंट आ जाए वो भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन चलो मैं तो ऐसे ही बोल देता हूँ कि कम से कम ये लाइक और कमेंट से थोड़ा और लोगों तक वो चीज़ें पहुँच जाती है। नहीं करना है तो मत किया करो लाइक और कमेंट, ठीक है। अच्छी चीज़ें नहीं आती है तो अप्रिशिएट करना नहीं आता मत करो। मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मैंने जो बोला है मेरा, और ये मेरे लिए रिकॉर्ड भी हो रहा है कि फ्यूचर में मैं 10 साल बाद देखूँ, 15 साल बाद देखूँ, ये शेयर का प्राइस मुझे कई मेरे पास था, ये जस्ट मेरे को मेरे मोबाइल से दिख जाएगा, मेरे लैपटॉप से दिख जाएगा, कि मुझे पता चल जाएगा, मैं मेरे चैनल पे जाके सर्च मार लूँ और ये टाइम पे वो टाइम पे मेरा बाइंग कितने पे था, मैंने क्या बताया था, कैसा था, क्या था, सारी चीज़ें डेटा यहाँ पर लाइव मुझे मिल जाएगा, जो मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा कहीं से, ठीक है। ये मेरे रिकॉर्ड के लिए है, ठीक है। बाद में आपके नॉलेज के लिए, ठीक है। और नॉलेज लो, आप बाकी सारी चीज़ें मत लो और डिपेंडेंट तो मत रहो, नॉर्मली सीखो यहाँ से। मैं मेरे लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स बताता हूँ, मैं मेरे शॉर्ट टर्म के रिटर्न्स बताता हूँ, ठीक है। कितने ज़्यादा से ज़्यादा डबल ट्रिपल रिटर्न्स भी आए वो भी बताता हूँ, जिसमें 10 तो आते नहीं है, 20-21% आए वो भी बताता हूँ, 50-60% भी आए वो बताता हूँ, 70-80 भी आए वो भी बताता हूँ। जो जिसमें जितने रिटर्न्स आए वो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। तो रियल चीज़ें हैं। और चैनल तो अभी सितंबर से मैंने जस्ट वीडियो डालने चालू किए, सितंबर 2021। अभी ये सितंबर में अगले महीने में 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी लोग जुड़ भी चुके हैं, कोई यहाँ पर नेगेटिव चीज़ तो हुई नहीं है, लोगों ने पॉजिटिव रिस्पांस तो दिया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी जस्ट यहाँ पर अभी भी वो खोए हुए हैं। तो उनके जहाँ खोए वहाँ से कभी ना कभी लौटे, तो ज़रूर चैनल को देखो, अच्छे से समझो, और बाकी जो कर रहे हो करो, भटके रहो, और उससे आपको सच में कमाई हो रही है तो कमाओ, जहाँ से कमा सकते हो कमाओ, क्योंकि फ्यूचर में आपको कभी ना कभी तो मुलाकात होती ही जाएगी। क्योंकि यार आप कहाँ हो हम कहाँ है वो कभी ना कभी तो पता चलेगा ही कि आपने कितना सक्सेस अचीव किया है और मैंने कितना सक्सेस अचीव किया है, ठीक है। हम भी देखो टाइम लगता है, स्टॉक मार्केट है, ऐसा झटपट होता नहीं है। जो झटपट है वो लॉटरी वाला सिस्टम यहाँ पर तो नहीं है, और लॉटरी लगने वाला कभी किसी के नसीब में आ जाता है बाय चांस, और ऐसे तो नॉर्मली नहीं होता। तो इस पर तो मेरा यकीन नहीं है, तो मैं मेरे डेटा पे, मैं मेरे एनालाइज पे उस पर भरोसा करता हूँ, और मैं मेरे कॉन्फिडेंस पे भरोसा, मतलब जो मेरा कॉन्फिडेंस है कि अच्छी कंपनी है उसका बिज़नेस पे भरोसा करता हूँ। ठीक है, डूबेगी तो एक कंपनी डूब जाएगी और एक कंपनी में पैसा डूबेगा, लेकिन बाकी तो सही निकलेंगे, ठीक है। तो मेरी स्ट्रैटेजी में मेरी यूज़ करते रहता हूँ और मोस्ट ऑफ सक्सेसफुल हो चुका हूँ। सभी जितने भी स्टॉक में मैंने पैसे डाले हैं 99% भी शेयर गिरने के बाद वो शेयर ने मुझे प्रॉफिट दिया, क्योंकि 10-10 20-20 साल शेयर नीचे आने के बाद भी वो बंद नहीं होते, ठीक है। 10 साल भी 15 साल से भी वो वही आसपास भाव पे ट्रेड करते, लेकिन ट्रेडिंग चलते रहता है। इस वजह से मुझे प्रॉफिट होता है, और जब तक कंपनी डीलिस्ट नहीं होती, कंपनी कम्प्लीटली बंद नहीं होती, तब तक मेरा प्रॉफिट वो शेयर में से आएगा और ज़रूर आता है। तो
ये मेरा रिस्क कैपेसिटी है, इस वजह से मैं इतना रिस्क ले लेता हूँ। और बाकी आपकी मर्ज़ी होती है, आपको जितना रिस्क लेना है, स्टॉप लॉस लगाना है। मैं मेरे लाइफ में स्टॉप लॉस नहीं लगाता, क्योंकि स्टॉप लॉस तोड़ने के लिए बहुत लोग बैठे रहते। 38 पे बहुत लोगों के स्टॉप लॉस टूट गए रहेंगे, लोगों ने बेचा लेकिन उसके बाद शेयर बढ़ना चालू हुआ, तो उनको अफसोस होता रहेगा। तो क्योंकि मैंने भी लाइफ में बहुत स्टॉप लॉस लगा के सारी चीज़ें करके देख चुका हूँ, इसलिए मुझे ना स्टॉप लॉस पे भरोसा है ना किसी चीज़ पे। जस्ट पेशेंस रखो, पेशेंस से पैसा बनता है। और मैंने पेशेंस से पैसा बनते हुए, या मेरा खुद का मेरा पोर्टफोलियो मुझे पता है कि कितना है और मुझे प्रॉफिट कितना होता है ये भी मुझे पता है, ठीक है। तो आगे अमाउंट वगैरह दिखाना नहीं है मुझे, जस्ट मेरा परफॉर्मेंस दिखाना है। तो मेरे परफॉर्मेंस देखो और सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं तो आप जो हो जैसे हो वैसे रहो, जिसको फॉलो कर रहे हो उनको फॉलो करो। कोई यहाँ पर कोई फोर्सफुली नहीं होता है, यहाँ पर जस्ट इन्फॉर्मेशन आती जाएगी, इन्फॉर्मेशन शेयर करने का मैं काम कर रहा हूँ। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करने की थोड़ी मेहनत कर लो, ठीक है। और कमेंट अगर अच्छा लगा है तो कमेंट भी डाल देना, कि जिससे लोगों को लगे कि अच्छा वीडियो है या नहीं, ठीक है। लोगों को ज़्यादा कमेंट पढ़ने की ज़्यादा आदत होती है, अच्छा बुरा जो भी है। लोग जैसे प्रोडक्ट खरीदने से पहले रिव्यू देखते, वैसा कमेंट देख के ही गेस कर लेते हैं कि अच्छा रहेगा बुरा रहेगा, ठीक है। बाकी उनकी मेहनत है, उनका सक्सेस है। यहाँ पर अपना शेयर्स तो काम कर रहे हैं, अपना मेहनत और अपना रिसर्च काम कर रहा है, तो आ रहा है प्रॉफिट और आते जाएगा। इसमें भी देख लेना, जो बोला है वो हो रहा है और आगे भी होते जाएगा। जितने रिटर्न्स आएंगे वो भी आपके आंखों के सामने होगा, कोई यहाँ पर आपके आंखों पे पर्दा तो लगा के नहीं रखा है, ठीक है। तो जो भी होगा वो देखते जाओ और लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो अगर लगे तो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।